हेलो गाइस, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की हुई है। और क्यों नहीं की हुई है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ से लाइब्रेरी हमारे यहाँ से बहुत ही दूर है और आने जाने में वैसे भी 2 घंटा लग जाता है, उससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो इस वजह से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की। करना तो था बट नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। उतने में पता नहीं कितना टाइम चला जाता है और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की है। बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके आसपास में 2-3 किलोमीटर में या 3-4 किलोमीटर में अगर लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बट लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि घर घर में रहकर इतनी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है जितना वहाँ पे बनती है। और मुझे तो घर पे ही पढ़ना पड़ता है। ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ और यहीं पे मैं अपना मतलब यहाँ पे बस मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे और कुछ नहीं, बस पढ़ना ही पढ़ना होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो गाइज़, आप अगर लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो तो प्लीज़ आप करें। आपको मतलब करना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसी पढ़ाई जहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप कर सकते हो लाइब्रेरी ज्वाइन। इसके बाद दोस्तों, मैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए कैसे प्रैक्टिस करूँगी, कैसे क्या करूँगी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए मैं केवल मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, उसके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ और मुझे यही ठीक लग रहा है। आप कैसे तैयारी कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, कैसे अपनी स्ट्रेटजी को लेके चल रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही लेके चल रही हूँ, मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है, इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मुझे मेंस का भी पढ़ना पड़ता है। मेंस का मैं शाम को पढ़ती हूँ, आरआरबी क्लर्क का और आरआरबी पीओ का। आरआरबी पीओ का तो मुझे पता नहीं, बट आरआरबी क्लर्क का मुझे मतलब कह सकती हूँ कि हाँ, हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आरआरबी क्लर्क के मीन्स के सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ, जिसकी वजह से उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करती हूँ और उससे ही प्रैक्टिस करती हूँ, और यही मुझे ठीक लगता है। और पीडीएफ से भी मैं कर लेती हूँ, बट पीडीएफ से ज़्यादा मैं सेक्शनल मॉक लगाती हूँ और उन्हीं को एनालिसिस करती हूँ। और आईबीपीएस क्लर्क के लिए मैं केवल मॉक टेस्ट लगा रही हूँ और उसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। और जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश के लिए बताया था, इंग्लिश में बहुत कम स्कोर कर पाती हूँ मैं, इस वजह से मैंने इंग्लिश को थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट किया है, जिससे कि मैं इंग्लिश में थोड़ा बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छे परफॉर्म करना है और अच्छा ही हो। और इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश को, जैसा कि मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी में बताया था। आप इस स्ट्रेटजी को देख सकते हैं मेरी, मैं ऐसा ही कर रही हूँ जैसा मैंने आपको बताया है। और बस, और मैथ क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए मैं ऐसा ही करूँगी कि मॉक टेस्ट से ही मैं सेक्शनल मॉक लगाऊंगी और फुल मॉक लगाऊंगी, उसी को बहुत अच्छे से एनालिसिस करूँगी। आरआरबी क्लर्क में भी मैंने ऐसे ही किया था और आरआरबी पीओ में भी मैंने ऐसे ही किया था कि मॉक टेस्ट के थ्रू ही मैंने प्रैक्टिस की थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे कर रहे हो, कैसे लेके चल रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे कि हम लोगों को भी हेल्प हो सके कि हाँ, इससे पता चलता है, नई आइडिया लगते हैं कि कैसे और करना चाहिए और अच्छे से लेके चल सकते हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम कब है? मेरा तो 31 तारीख को है। आपका कब है? कई सारे लोगों का 25 को होगा, 26 को होगा, किसी का 31 को होगा। और जिनका 25-26 को है उनको तो ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला है और हम लोगों को थोड़ा टाइम मिल गया, इस वजह से ठीक है। बट जितना मिला है टाइम उतना ही ठीक है। और आप अच्छे से करें, डेफिनेटली सब अच्छा होगा। और कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर कि आप कर सकते हो। बिल्कुल भी नर्वस मत होना, क्योंकि मैं भी हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि कभी भी नर्वस नहीं हूँ। क्योंकि अपने माइंड में ये रखें कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है। आप मेहनत करते हो तो क्यों घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। जब हम अच्छे से तैयारी करते हैं तो हमें नर्वस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सबसे मेन बात है कि अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है ना, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम भी नहीं डरना है। जब आपका एग्ज़ाम होता है तब भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि आपने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से चीज़ों को लेकर गए हो। तो बिल्कुल नहीं डरना है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, डेफ़िनेटली आपका बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है तो डेफ़िनेटली सब अच्छा होगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया और करते जा रहे हो। प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें, जिससे कि मुझे भी आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके। और गाइस, आपकी कैसी क्वेरी है, आपका जो भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ और मुझे भी थोड़ा सजेशन मिल सके। आप प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर करना कि आपको मतलब आप कैसे कर रहे हो, कैसे आपको करना चाहिए, या फिर मुझे
मुझे कैसे चेंजेस करने चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी अभी के लिए तो मुझे बस यही ठीक लग रहा है और मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे सही लग रहा है कि वहाँ से ही प्रैक्टिस की जाए। और वैसे जैसे पीडीएफ से करना है वैसे यहाँ से कर लेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना होता है। तो अगर हम एनालिसिस करने के बाद और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और हमारे लिए, और हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ दोस्तों, और मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर के जो आईबीपीएस क्लर्क के जो मॉक टेस्ट जो क्या कहते हैं पेपर है उसको भी मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी, आप पूरे मॉक टेस्ट लगा लेना, कि आप देख लेना, आइडिया लगा लेना कि कैसा पेपर आता है। जो बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्ज़ाम, वो पिछले ईयर के पेपर ज़रूर लगा लेना, ज़रूर लगा लेना, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि पेपर कैसे लेवल का आता है, कैसा आता है। तो प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर लगा लेना, ठीक है। तो गाइज़ बने रहना मेरे साथ और थैंक यू सो मच योर सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहे अपना और ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से। सब अच्छा होगा, डेफिनेटली सब अच्छा होगा, बस कॉन्फिडेंस रखना और बिलीव रखना अपने ऊपर। थैंक यू सो मच।